जय मां चामुंडा देवी। मैसूर में चामुंडा देवी का मंदिर चामुंडी पहाड़ी पर स्थित है, जो मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह मंदिर देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जो मैसूर के शाही परिवार की संरक्षक देवी मानी जाती हैं, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और देवी माँ ने चंड और मुंड का भी वध किया था, जिसलिए उन्हें चामुंडा देवी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं अभी चामुंडा हिल्स पे। चामुंडा हिल्स पे पहुंच के भी निकल रहे हैं आगे मंदिर की तरफ, और मंदिर के लिए गाड़ी जो है यहीं तक पहुंचती है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, उसके आगे हम निकल रहे हैं। शायद यहाँ से 100-200 मीटर आगे है जहाँ मैं पैदल निकल रहा हूँ, और पैदल जाके हम पहुँचेंगे मंदिर के मेन गेट। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर 12वीं शताब्दी में होयसला राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, जबकि इसका टावर 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा बनाया गया था। चामुंडेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और यह 18 शक्तिपीठों में से एक है। साउथ में इसे क्रौंच पीठ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक काल में इस क्षेत्र को क्रौंचपुरी के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सती के बाल यहीं गिरे थे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था, जिस कारण उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उससे मुक्ति पाने के लिए देवता माता के शरण में गए, और माता ने देवी शक्ति का रूप लेके यहीं पे महिषासुर का वध किया था, और देवों और दानवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी पहाड़ी पर महिषासुर का वध करने के कारण इस स्थान को महिसुरु यानी महिषा का स्थान के नाम से जाना गया था। अंग्रेजों ने इसे मैसूर में बदल दिया और बाद में कन्नड़ीकरण करके इसको मैसूर बना दिया गया था। यह मंदिर आषाढ़ शुक्रवार, नवरात्रि और अम्मनवारा वर्धनथी जैसे त्योहारों के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चामुंडी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और इस अवसर पर देवी की मूर्ति को सोने की पालकी में बिठाकर मंदिर के चारों ओर घुमाया जाता है। यहाँ मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है नवरात्रि यानी मैसूर दशहरा। माता को लाल रंग के कपड़े, फूल, फल, नारियल, लड्डू, कपूर और धूप अर्पित किए जाते हैं। दर्शनों के लिए एक सामान्य लाइन है, दूसरी है वीआईपी, जिसका चार्ज है 100 रुपए पर हेड। नारियल चाहिए। यहाँ पर फूल माला बेचने वाले आपको काफी मिल जाएंगे, तो आप किसी भी दुकान से प्रसाद लेके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, प्रसाद ले लिया है, माता को चढ़ाने के लिए फूल माला है, साथ में नारियल है, नारियल के साथ उनका श्रृंगार है, और कुछ फल है जो आज चढ़ा जाएगा। मंदिर को दिखाइए। और 350 रुपए का टोटल जो पैकेट है वो हम लेके जा रहे हैं, और दर्शन कराने के लिए माता को चढ़ाएंगे। यह मंदिर है 7 मंजिला इमारत है। माता के दर्शनों के लिए यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमें करीब 2 घंटे लगे थे इस लाइन में माता के मंदिर तक पहुँचने के लिए। माता चामुंडेश्वरी को मैसूर के महाराजाओं की कुल देवी माना जाता है। यही कारण है कि मैसूर के महाराजाओं ने मंदिर के लिए कई तरह के योगदान दिए हैं। 1827 के दौरान कृष्ण राजा वाडेयर तृतीय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मां दुर्गा के अनन्य भक्त वाडेयर ने मंदिर के लिए सिंह वाहन, रथ और बहुमूल्य रत्न अर्पित किए थे। देवी पुराण और स्कंद पुराण में इस दिव्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र को 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जहां देवी सती के मृत शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इनकी संख्या 51 थी, लेकिन इनमें से 18 शक्तिपीठों को महाशक्तिपीठ कहा जाता है। इनमें से एक है चामुंडेश्वरी देवी। प्रसाद के रूप में मंदिर की तरफ से सबको एक एक लड्डू दिया जाता है। प्रसाद लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं माता के दर्शनों के लिए। मुख्य गेट के पास ही नारियल तोड़ा जाता है। यहाँ नारियल तोड़ने के बाद
वापस नारियल के 2 टुकड़े आपको प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं, जो आप अपने घर लाके अपने परिवार के साथ इसको बांट सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर वीडियो बनाना और फोटो खींचना सख्त मना है। नवरात्रि के दौरान देवी के 9 अलग अलग पहलुओं को दर्शाने के लिए मूर्ति को 9 अलग अलग तरीकों से सजाया जाता है, जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन जो देवी कालरात्रि को समर्पित है, महाराजाओं द्वारा दिए गए बहुमूल्य गहने मैसूर के जिला कोषागार से लाए जाते हैं और मूर्ति सजाने के लिए मंदिर को दिए जाते हैं। दोस्तों, यह है माँ का अद्भुत स्वरूप, जो कि अपनी अष्टभुजाधारी रूप में सिंहासन पर विराजमान है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए चामुंडा का रूप धारण किया था। इसके बाद इसी स्थान पर माता चामुंडा और महिषासुर में भयानक युद्ध हुआ और अंततः माता चामुंडा ने उस राक्षस का वध कर दिया। माता के दर्शन के लिए हमें करीब 3 घंटा लगे और जब दर्शन हुए तो सारी थकान मिट गई और यह बहुत ही सुखद अनुभव रहा। माता के दर्शनों के बाद अब चलते हैं आगे की तरफ, और जहाँ पर है महिषासुर की विशाल मूर्ति। इसको देखने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। महिषासुर के हाथ में एक तरफ तलवार है और दूसरे हाथ में एक विशाल सर्प है। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो। देवताओं ने माँ दुर्गा से मदद मांगी। माँ दुर्गा ने चामुंडा का रूप धर महिषासुर का वध किया, इसलिए माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है।